चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सहारनपुर, जहां पर अखिलेश यादव सभा को संबोधित कर रहे हैं। इन्होंने और हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली को इसलिए नहीं ध्यान देते हैं, बिजली पे इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनके प्लांटों के नाम नहीं कह सकते। वो हमारे पत्रकार साथी बहुत पूछते हैं हमसे, कभी कभी एक सवाल पूछते हैं कि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने पिताजी को वो इस नाम से बुलाते क्यों नहीं हैं। उसी पे हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली का कारखाने का कभी नाम लोगे कि नहीं लोगे। और हम आज भी कहते हैं, यहां पर पत्रकार साथियों कह करके जा रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर एक बार कह दें, वो पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। हमें नहीं पता क्यों नहीं कहते हैं। जब कह नहीं पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे। जो कहेंगे वही तो करेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहना, इन लोगों से। बोलो सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे आप लोग? आपको सावधान रहना पड़ेगा। और हमने सुना है कि बड़े मुख्यमंत्री हट रहे हैं बगल में। आपके बगल में तीसरे मुख्यमंत्री आ गए हैं, तीसरे मुख्यमंत्री हैं बगल में। उत्तराखंड पीछे होगा ना, बहुत दूरी नहीं है। हम तो कहेंगे उत्तराखंड का भला चाहते हो तो इन मुख्यमंत्री का ट्रांसफर यहीं कर दो, जिस प्रदेश से आए उसी प्रदेश में वापस भेज दो। वो दूसरों को कह रहे हैं एनआरआई, हम तो कह रहे हैं 3 बार हटे मुख्यमंत्री, चौथे हमारे प्रदेश से ले लो। इसलिए साथियों सहारनपुर में हम लोग लोकसभा चुनाव में भी आए थे, और उस समय हम लोग को आपने आशीर्वाद दिया था। उस समय आशीर्वाद मिला था, आपके सहारनपुर आसपास सीटें जीत गए थे। वो लड़ाई बहुत बड़ी थी, बहुत अलग लड़ाई थी। हम लोग बीजेपी को रोकना चाहते थे, सपा बसपा का अलायंस किया। हमें कोई भी जोखिम उठाना पड़ा होगा, कोई घाटा स्वीकार करना पड़ा होगा, हमने स्वीकार किया। लेकिन हम बीजेपी को रोकना चाहते थे, और आज भी हम कह के जा रहे हैं, ये हमारी और आपकी और समाजवादियों की जिम्मेदारी है। पहले आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी भी है कि इस बीजेपी को रोकना है। अगर नहीं रोक पाए तो जैसे किसान को कुचल दिया, उसी तरीके से संविधान को ये लोग कुचल देंगे। अगर 2019 में रोक लेते किसान भाइयों, अगर 2019 में रोक लेते हम लोग, तो ये 3 काले कानून नहीं आते। ये 3 काले कानून इसलिए आए क्योंकि उत्तर प्रदेश से ज्यादा जीत गए ये लोग। ये ज्यादा जीत गए उत्तर प्रदेश से। पहले भी सरकार यहीं से बनी इनकी, पिछली बार भी बनी इनकी। और हम तो एक ही जानते हैं नियम दुनिया का, जो जहां से आएगा वहीं से निकाला जाएगा। अगर यूपी से घुसे बीजेपी के लोग तो यूपी से ही निकाले जाएंगे। इसलिए हमारी, आपकी, सबकी जिम्मेदारी है। किसान भाइयों, सोचना तुम्हारी आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई। हमारे नौजवानों, तुम्हारा भविष्य चिंता का है। तुम्हारे भविष्य में कुछ नहीं, आगे नौकरी रोजगार है नहीं। बताओ नौकरी रोजगार कैसे मिलेंगे? दुनिया के दूसरे देश में हैं, वहां के नौजवान अपना सपना देखते हैं, कोई ना कोई सपना ऐसा देखते हैं, उसके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं और अपनी हासिल करने का काम करते हैं। उन पे मौके मिलते हैं। लेकिन जिस तरह की सरकार चल रही है उद्योगपतियों के सारे पर, हमारे नौजवानों को कोई मौका नहीं मिल रहा है। हमारे नौजवान जिनमें काबिलियत है, जो मेहनत कर सकते हैं, जो संघर्ष कर सकते हैं, जो दिन रात पढ़ सकते हैं, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा है, कोई भविष्य नहीं। ये दुनिया की चीजें दिखाते हैं कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, हम इतनी बड़ी इकोनॉमी कर देंगे। ये बताओ, जब आपने विज्ञापन दिया तो विज्ञापन में अमेरिका की फोटो चोरी करके ले आए, आप फैक्ट्री की चोरी ले आए, कलकत्ता का फ्लाईओवर ले आए,
अरे हमारा फ्लाईओवर लगा देते, अगर मुजफ्फरनगर से लेकर के देवबंद होकर के जो जाता है फ्लाईओवर, उसी की तस्वीर लगा देते तो शायद कोई मान जाता कि उत्तर प्रदेश का विकास है। मैं जानता हूं यहां पर लखनऊ जाने के लिए बहुत समय लगता है। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार बनी थी, 12 से 17 एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार ने बनवाया था। सबसे पहला उद्घाटन भी किया था, नोएडा से लेकर के आगरा वाला पहले साइकिल से उद्घाटन किया, फिर सरकार बनने के बाद उद्घाटन कर दिया। इसलिए आपसे कहकर के जा रहा हूं, मुझे याद है जब कैराना का चुनाव हम जीते थे, आपने और हमें आरएलडी ने मिलकर के चुनाव जीतने का काम किया था। हमने अपना प्रत्याशी उन्हें दे दिया, उनका चुनाव चिन्ह रख लिया। बीजेपी वाले बोले ये कौन सा गठबंधन है? हमने कहा ये चमत्कारी गठबंधन है। और याद करो कैराना में समाजवादी पार्टी और आरएलडी तुरंत जीत गई थी, ये चुनाव जीत गए थे। उस समय जब चुनाव जीतने के बाद मैंने लखनऊ से कहा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे कैराना के लोगों को और वेस्टर्न यूपी के लोगों को लखनऊ आने में 4 से 4.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे, ऐसी सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। तो सहारनपुर में अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही साथ सरकार के कई काम जो कि अभी अधूरे हैं उनको गिनाते हुए अखिलेश यादव नजर आए और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कामों के नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने काम बता रही है, जो कि सरासर गलत है। तो सीधी तस्वीरें आपको सहारनपुर से दिखा रहे थे, जहां पर अखिलेश यादव ये जनसभा को संबोधित कर रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जनतंत्र टीवी के फेसबुक पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जनतंत्र टीवी। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।